क्या तुमने कभी कुर्सी खरीदी? Some kursis are comfortable but look like shit. Others look nice but are hard on the bum. Some of the processed nuts. Kursi after kursi after kursi after kursi. How many kursis we check out before we find that one kursi? आपको नहीं लगता है एग्जैक्टली हमारी कहानी भी है? चाहे वो गाड़ी का सीट हो, उसको टू गेट द राइट पोजीशन, या अपना ऑफिस वाला चेयर हो टू गेट द राइट हाइट एंड द एंगल। मतलब जब तक वो परफेक्ट ना बने, मतलब वो मज़ा नहीं आता ना राइड करने में, ना ऑफिस में बैठने में। एंड आई गेस सेम इज़ द केस विथ राइडिंग। मतलब जब तक वो परफेक्ट सीट ना मिले अपने बाइक के लिए, तब तक वो राइड में ना वो मज़ा नहीं आता। और मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। आपने मेरा लद्दाख वाला ट्रिप तो देखा ही है, द इनकम्प्लीट ट्रिप टू ईस्टर्न लद्दाख, जो अभी मेरा सीरीज खत्म हुआ। एंड थैंक यू फॉर द फैबुलस रिस्पॉन्स दैट यू गाइस हैव गिवन। इन केस यू हैव मिस्ड आउट, नीचे ये प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, डू हैव अ लुक एट इट। एनीवे, कमिंग बैक टू द सीट वाला स्टोरी। तो मतलब आई नो वी ऑल मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर फेज इन फाइंडिंग द राइट सीट फॉर आवर बम एंड द बैक। तो मेरे साथ भी वही हुआ। जस्ट बिफोर आई वेंट ऑन फॉर द लद्दाख ट्रिप विच वॉज सपोज टू बी अबाउट 3000 किलोमीटर्स, हाँ तकरीबन 2900 to 3000 kilometers, it was important that I get my previous seat changed. Would you believe that it took me 3 attempts to finally get that right seat जो बम को हर्ट ना करे, बैक को तकलीफ ना दे, and most importantly it should look nice as well. तो पूरी कहानी शुरू हुई जब मैं शलभ और मिराज के साथ वो जो ओरिजिनल स्टॉक सीट होता है, स्टॉक सीट लेके मैं करोल बाग पहुंचा। वो रहा जीतू बाइक पॉइंट एंड दैट इज द प्लेस। और ये है हमारे जीतू भाई करोल बाग में। सो स्टॉक और जो हम लोग लेते हैं, सो बहुत बुनियादी फर्क ये है कि दिस इज ऑल पीवीसी एंड इसका वजन लाइक अबाउट 500 to 600 ग्राम, जबकि जो हमारा जो स्टील वाला जो ये लोहे वाला जो आता है, उसका वजन ही कोई 2.5-3 किलो हो जाता है। ये जो सीट का जो काम है, इसका आपने खाली फ्रेम लेना है, बाकी सब निकाल देना है। टूरिंग सीट बनाना, मतलब ऐसा वाला टूरिंग सीट बनाना है, ठीक है। अच्छा, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखने की चीज़ वो है कि मेरे लिए बन रहा है, मुझे टेल बोन में ना प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से मेरा जो पहला सीट है वहाँ पर हल्का सा, यहाँ पर हल्का सा रखा हुआ है बीच में। ये वाला नहीं, ये अलग, मैं सीट का डिज़ाइन बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा हल्का रखा हुआ है ताकि वो हड्डी पे दबाव ना पड़े, और ऐसा आप उनको थोड़ा सा रखना है ताकि, ठीक है, हम दिन के 1000 किलोमीटर चलाने वाले होते हैं, तो थोड़ा बैक सपोर्ट मिल जाए, सारा कुछ सपोर्ट। थोड़ा सा अगर आप ऊँचा करना चाहो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे आपकी ये वाली है ना, हाँ ये चलेगी, मगर एक चीज़ जो आपने ध्यान रखना है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा तो हूँ नहीं, ये बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, पता चला कि मेरा पैर ही ना पहुँचे भाई। पिंटू भाई ने बिल्कुल सही बात बोली, बाइक होना बहुत ज़रूरी है जब आप सीट का काम कराने आओ। अरे वाह, दिखाना एक मिनट। राम कितना हल्का है। तो ये अपना मेन फ्रेम है, इसके ऊपर जब आप चढ़ाओगे, आपका सामने का और पीछे का जो सिंगल फोम होगा ना, सिंगल पीस होगा। एक बहुत ही बढ़िया वाला मोल्डेड फोम का सीट आया जिसका डेंसिटी वॉज 50। आइडली होना चाहिए 60, बट ओपन मार्केट में आपको 60 का बहुत जल्दी मिलेगा नहीं, तो 50 से ही काम चलाना पड़ता है। एंड द फोम का सीट लुक सो बिग, पता नहीं इस पे फ्रेम पे फिट कैसे आएगा, बट जैसे तैसे करके उन्होंने बहुत सही तरीके से उसको फिट कर ही दिया। थोड़ा सा फिटिंग दिखा देता हूँ आपको। पहले सीट पूरा यहाँ तक आ रहा था, फ्रेम यहाँ से कुछ नज़र नहीं आता था, अभी ये बैठा तो पूरा ही है। जैसा बैठना चाहिए पूरा बैठ गया है। एंड थोड़ा सा भी राइड करके आते हैं। इट इज़ नॉट लुकिंग एज हैवी
मतलब पहले वाला सीट इससे ज़्यादा हैवी लगता था, उतना हैवी तो ये लग नहीं रहा है। एंड इनफैक्ट ये जो है ना, ये थोड़ा नीचे वो भी है, मतलब इसका हाइट भी कम हो गया है, ऐसा लग रहा है पहले के मुकाबले में। सीट पहले के मुकाबले में थोड़ा सा ऊंचा है, दैट इज़ देयर, क्योंकि अभी मेरे दोनों पैर नीचे लग रहे हैं, बट पूरा फुट डाउन नहीं हो रहा है, एज इन मेरा हील नहीं टच हो रहा है। मैं एक तरफ हील टच करता हूँ तो दूसरी तरफ का पैर मेरा ऊपर आ जाता है। आई मीन जो भी है ठीक है, कुड हैव बीन बेटर, बट देन 1,500 रुपये में और मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ। मुझे सीट पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, मेरे पैर नीचे तक नहीं पहुंच रहे थे यार। अगले दिन जब मैं जेवर तक गया तो मतलब राइड में ना दैट फन वाज नॉट देयर, दैट कंफर्ट वाज नॉट देयर। मुझे जेल लगाना था उस पर जो पिछली बार मुझे नहीं मिला, सो आई बॉट इट फ्रॉम अमेजॉन एंड मैं फिर से करोल बाग पहुंच गया। अभी जो सर्जरी जो है वो ये कि ये थोड़ा सा टुकड़ा जो है अब पीछे की तरफ लगाया जाएगा, सो दैट आई गेट अ स्लाइटली बेटर ग्रिप फॉर माई बट एरिया। सो ये वाला जो सिलिकॉन वाला जो सीट है ये पूरा हनीकॉम डिज़ाइन है, एंड तो 1.25 इंच का ये सिलिकॉन का पैड, अमेजॉन जिंदाबाद, काफ़ी ढूंढ ढांड के इस साइज़ का मिला। इस साइज़ का आमतौर पे मिलता नहीं है, सो आई वॉज लकी दैट आई गॉट इट। सीट का बिल्कुल सही होना वाज अ नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रिप। मतलब लद्दाख जा रहा था, कोई मजाक नहीं था, और तकरीबन 3000 किलोमीटर का राइड था, और राइड करते करते अगर बम में और कमर में दर्द हो जाए तो मतलब पूरी राइड की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो मतलब I couldn't have taken any chance and I had to get the seat right. चलो मेरे दूसरे अटेम्प्ट में तो मैं एक बहुत बढ़िया वाला जेल पैड लेके गया अपने सीट पे लगाने के लिए, एंड मतलब बाइक भी लेके गया ताकि वहाँ पर ट्राई कर लूँगा, एंड आई डिड दैट ऑल्सो। तो करोल बाग में जो 1-8 किलोमीटर चला है उसमें उतना ज़्यादा पता नहीं चला। द बेस्ट फीडबैक आई गॉट वॉज व्हेन आई रोड ऑल द वे बैक होम, विच वॉज अबाउट 17-18 kilometers. And by the time I reached home, I realized it was the worst thing that I could have done. Gel is definitely a very bad idea. For long distance, at least city ride के लिए हो सकता है ठीक हो, but long distance के लिए gel is not at all a good idea. And क्या ना करता, मैं फिर से पहुंच गया करोल बाग, बट इस बार मैं अपना पुराना वाला सीट ही ले गया, and I wanted to refurbish that. मतलब ये मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया करोल बाग के चक्कर का। हाँ ठीक है। It was my third and the last attempt to get the seat right, क्योंकि 2 दिन बाद मुझे निकलना था लद्दाख के लिए। मेरे पास और ना टाइम था, ना ही मेरे पास पेशेंस था that I keep on doing this work. मेरा पहले वाला जो सीट है वो 2019 में मैंने खजांची से बनवाया था। उस टाइम मेरे को भी ज़्यादा आइडिया नहीं था कि सीट कैसे बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बट उस टाइम मैंने एक चीज़ ज़रूर बताया था कि एक ये हॉलो रहना चाहिए। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ द हॉलो पार्ट। यहाँ पर खाली एक फिलर डला हुआ है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे आई कुड हैव टेकन केयर ऑफ द टेल बोन प्रॉब्लम दैट आई हैव। जब मैं तीसरी बार जीतू भाई के पास पहुंचा, उन्होंने कहा भाई साहब अब आप रहने दो, अब हम करते हैं आपके सीट के ऊपर काम। ही अग्रीड टू वर्क ऑन माई करंट सीट, जो मेरा पुराना वाला जो सीट था ना, ही अग्रीड टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर फोम। उन्होंने उसको फ्रेम को फेंक दिया जिसमें पूरा जंग लग गया था, एंड ही रिपेयर्ड द फोम, उसका सारा पैडिंग वगैरह फिर से ठीक किया। ये वाला फोम सही है, ये बदलना चाहिए वाला। ये तो एक फोम आएगा ही आएगा। He kind of agreed to the fact कि वो वाला जो फोम है ना, उसका जो शेप है, I am used to that. Therefore, it was best कि उसी के ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई करी जाए, उसी को थोड़ा ठीक किया जाए, and it would do the job quite well. And it did. लद्दाख का 3000 किलोमीटर कर चुका हूँ, प्लस इधर उधर थोड़े बहुत और भी राइड कर चुका हूँ। So I've done already little over 3000 kilometers on this new seat, rather the refurbished seat, and it has done the job. तो फाइनली ऐसा लग रहा है कि सीट जो है ना, पहले वाले को रिफर्बिश करके ही ठीक बना।
बहुत मेहनत करने के बाद 3 बार करोल बाग जाने के बाद फाइनली आई गॉट माई परफेक्ट सीट, जैसा मैंने बताया। एंड काफ़ी राइड कर चुका हूँ एंड इट इज़ सो परफेक्ट। मतलब ना मेरे बम में कोई दर्द होता है और ना ही मेरे बैक में कोई दर्द होता है। जो जेल वाला सीट, मतलब वो जो सिलिकॉन पैड के साथ जो मैंने सीट बनाया था, वो ये रहा। दिस इज़ द सीट दैट आई हैड गॉट मेड एंड इसमें वो स्टॉक वाला जो फ्रेम है, दैट फ्रेम इज देयर। मैंने वापस घर आने के बाद ना दोनों का देखा था कि भैया इनका वेट में क्या फ़र्क है। सो दिस इज़ अबाउट 2.5 किलोज और जो सीट अभी मेरे बाइक पे लगा हुआ है विद द मेटल फ्रेम, दैट इज़ अबाउट 3.5, लिटिल मोर देन 3.5 किलोज। तो तकरीबन मतलब सारा फोम वगैरह लगाने के बाद दोनों सीट में 1 किलो के आसपास का फ़र्क होता है। और आप देख पा रहे हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर सीट और जो मेरे जज्बा पे लगा हुआ है, जिसको लेके मैं पूरा टूर करके आ गया हूँ। ये है, like Shahrukh said, you have to keep on trying, you have to keep on searching for that perfect seat. Thankfully, I finally got what I wanted. So what, मुझे refurbish करना पड़ा, but refurbish करने के बाद भी वो बहुत ही बेहतरीन सीट बन चुका है। So that was my hunt for the perfect seat for myself, for my जज्बा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? If you have found any of the content or anything that is worthy for you, do share your comments in the comment section down below. I would love to hear from you. And जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, if you are on my channel for the first time, do not forget to click नीचे जो subscribe button है, click onto the subscribe button and also the bell icon so that you are notified when I post my next video. So that's all I have and आज के लिए इतना ही. So till we meet again with yet another video of mine, you be safe, you ride safe and you take care of yourself. So चलिए फिर मिलते हैं. Bye.